करी तो बहुत दिनों बाद बनारस चले। देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने मुझ जैसे छोटे कार्यकर्ता पर इतना विश्वास जताया है। मैं कितना महत्वपूर्ण मानता हूँ, आप खुद इस चीज़ से आप खुद ही कह रहे हैं। माननीय मंत्री जी को जो है कुसुम्पटी भेजकर और मुझे यहाँ की जिम्मेवारी दी गई है। उसके पीछे सिर्फ और सिर्फ एक ही कारण है कि हमने जैसे कहा है कि रिवाज बदलेंगे, सरकार रिपीट करेंगे। तो पार्टी ने एक निर्णय लिया है कि हमने शिमला ज़िला जो संगठनात्मक है, हमको यहाँ से 3 सीटें जीतनी है। तो माननीय मंत्री जी के स्टेटस को देखते हुए उन्हें कुसुम्पटी की सीट जीतनी है, मुझे शिमला की, और हम शिमला ग्रामीण की सीट भी जीतेंगे। आप इतने समय से राजनीति में हैं और भी चाय का काम सही से करते आए हैं और एक चाय वाले को टिकट मिला, क्या महत्व है? देखिए, मैं बाल्यकाल से स्वयंसेवक हूँ। उसके बाद मैंने विद्यार्थी परिषद में कॉलेज में काम किया, फिर उसके बाद से मैं भारतीय जनता पार्टी में काम कर रहा हूँ। सन 1980 में भारतीय जनता पार्टी बनी थी। मैं तब से लगातार भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूँ। शिमला शहरी से मंडल से महामंत्री रहने के बाद, मंडल का उपाध्यक्ष रहने के बाद शिमला मीडिया प्रभारी रहा, और उसके बाद मेरे को पार्टी ने शिमला के जिला अध्यक्ष की जिम्मेवारी दी। आज मैं प्रदेश में भाजपा कोषाध्यक्ष के नाते काम कर रहा हूँ। शिमला शहरी से भारतीय जनता पार्टी ने मुझे प्रत्याशी बनाकर मुझे बहुत सम्मान दिया है, और मैं भारतीय जनता पार्टी का बहुत आभारी हूँ। इतने छोटे से कार्यकर्ताओं को इतना सम्मान दिया, मैं अपनी पार्टी का कभी भी ये ऋण नहीं चुका पाऊँगा। चाय का काम कब से करते आए हैं? चाय आपके लिए रोजगार का माध्यम है, क्या संदेश भारतीय जनता पार्टी को देना चाहिए? क्योंकि देश भर में जब नरेंद्र मोदी पहली बार प्रधानमंत्री, एक जगह चाय वाला प्रधानमंत्री, अब एक चाय वाले को टिकट दी गई है। शिमला जो प्रदेश की राजधानी है, देखिए, मैं इस स्थान पर जो है 1991 से जो है चाय का बेचने का काम कर रहा हूँ, और यही मेरा एक रोज़गार का माध्यम है, यही मेरी कर्मस्थली है। और आज क्योंकि मैंने आपको बताया कि मैं भारतीय जनता पार्टी का कर्मठ कार्यकर्ता बचपन से रहा हूँ, उस चीज़ को, सब चीज़ों को देखते हुए भारतीय जनता पार्टी ने मुझ पर विश्वास जताया है। जहाँ तक चाय वाले की बात है, मैं ये कह सकता हूँ कि सिर्फ ये भारतीय जनता पार्टी में पॉसिबल है। भारतीय जनता पार्टी अपने ज़मीन के कार्यकर्ताओं को भी अर्श तक ले जाए, फर्श से अर्श तक ले जाती है। ये सिर्फ यही संभव है, और उसका ही एक ये उदाहरण जो है मैं हूँ। मैं फिर एक बार से आपके माध्यम से बहुत आभारी हूँ अपनी पार्टी का। आपने नॉमिनेशन फाइल कर दिया है, कैंपेन बिगिन हो गया, क्या आप समय दे पाएंगे अपनी चाय की दुकान पर? देखिए, मैं ये जो आज तक भी कर पाया हूँ, मैं शिमला शहर से 2 बार काउंसलर भी रहा हूँ। मैं जो आज तक कर पाया हूँ अपने परिवार की सहायता से, परिवार की मदद से तभी कर पाया हूँ। मेरे बड़े भाई साहब यहाँ खड़े हैं और मेरे दूसरे ब्रदर यहाँ खड़े हैं। जब मैं समाज सेवा के निकलता हूँ तो यही लोग इस रोज़गार को संभालते हैं, और हम लोग एक जॉइंट फैमिली की तरह इस काम को कर रहे हैं, और उन्हीं अपने परिवार की मदद से ही मैं आगे भी जो है जनता के लिए हर टाइम अवेलेबल है। क्योंकि ये बहुत बड़ी चर्चा है, मंत्री को बाहर किया गया है शहर से, और जो मंडल है वो भी रिजेंटमेंट है, उनको किस तरह से किस तरह से मानते हैं? देखिए भाई साहब, जहाँ तक मंडल की बात है, मंडल रुष्ट नहीं है, शब्दों में कुछ फ़र्क है। मंडल थोड़ा डिसहर्ट है। डिसहर्ट आदमी इसलिए होता है कि मैं भी अगर पार्टी की टिकट मांग रहा था, अगर मुझे ना मिलती तो शायद थोड़े टाइम के लिए मैं भी डिसहर्ट होता। ये कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता है। 2 दिन में आपने देखा होगा, पिछले कल नॉमिनेशन के समय सारा मंडल मेरे साथ था, और वो अब जितना भी वो उनको मतलब थोड़ा सा आहत हुए थे, अब वो सब नॉर्मल है, क्योंकि सब कमल के फूल के कार्यकर्ता है। फाइनली कितना चैलेंजिंग आप देखते हैं और क्या प्राथमिकताएं हैं, क्योंकि शिमला एक स्मार्ट सिटी है?
देखिए, चैलेंजिंग तो जब हम चुनाव में जाते हैं तो मेरा मानना है कि चुनाव हमेशा चैलेंजिंग होता है, चाहे वो छोटे लेवल का हो चाहे बड़े लेवल का हो। चैलेंजिंग तो रहता है, मगर कमल के फूल में इतनी ताकत है, हमारा संगठन शिमला में इतना मजबूत है, बूथ लेवल तक हमारा कार्यकर्ता, इवन पन्ना लेवल तक हमारा कार्यकर्ता है। इसलिए चुनौतियों के बावजूद भी मेरा यह मानना है कि हम हर हालत में सीट को जीतेंगे। पिछले 15 सालों से ये सीट भाजपा के पास है, आगे भी ये सीट भाजपा के पास रहेगी। जहाँ तक मुद्दों की बात है, मैं बचपन से शिमला शहर में रहा हूँ, शिमला शहर से मैं पार्षद रहा हूँ, मुद्दों से मैं भलीभांति वाकिफ़ हूँ और उन मुद्दों को जो है हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने पिछले 5 साल में भी सॉल्व करने की बहुत प्रयास किए हैं। आपने देखा होगा जगह जगह रोड वाइडनिंग हुई है। ऐसे ही ये लगातार चलने वाला काम है। जो जनता की प्राथमिकताएं होंगी वही मेरी प्राथमिकताएं। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।